आमों की बहार है, सावन का श्रृंगार है। चारों ओर आम के पेड़ों पर कोयल रह रह के गीत गा रही है। साथ में ही कई रंगों की मुस्कान ये आम हमारे परिवेश में बिखेरते जा रहे हैं, जिनको देखकर मन हो आता है कि चलो अमराइयों में, सावन की फुहारों में, कोयल के गीत मल्हार में और चख लें कुछ विविध आमों के स्वाद। चाहे विकसित अम्रपाली हो, अल्फांसो हो, मल्लिका हो, हिमसागर हो, कृष्ण भोग हो, मोहन भोग हो, शान खुदा हो, ज़ाफ़रान हो, जरदालू हो। देशी आम क्यों न हो। देशी आम देखने में बेशक छोटा, सुगंधित और बहुत ही रंगीन होता है। बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे सैकड़ों वर्ष पहले, और आज हम देखते हैं जम्मू के कंडी क्षेत्र में 200 साल 300 साल पुराने पेड़। अखनूर में भी हम आमों के बाग देखते हैं। मिश्रीवाला में बहुत खूबसूरत आम की बगीची है। ऐसे ही रत्नुचक में भी सुखदेव सिंह चाड़े जी का बाग है। और कल हम मना रहे थे राष्ट्रीय आम दिवस, और उसी सिलसिले में हम मिश्रीवाला के गढ़ी पंडोरिया में भी गए, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ही पुराना 6 दशक पुराना जो बाग है आमों का, उसमें हमने भ्रमण किया और वहाँ से जो रसीले आम मिले उसी का हमने ये मीठा भात तैयार किया है। मीठा पुलाव इन्हीं आमों के रस को निचोड़ के हमने डाला है। कलर देखिए कितना हसीन लग रहा है, जैसे हल्दी इसमें मिलाई हो। और इसमें ज़ाफ़रान भी है, इसमें किशमिश भी है, इसमें बादाम भी हैं, इसमें सौंफ भी है, इसमें छोटी इलायची भी है। बहुत ही सुगंधित, लजीज, जायकेदार मीठा भात आमों का, आम का मीठा पुलाव तैयार हो चुका है सावन के इस मौसम में। आज बेशक जम्मू में धूप है, लेकिन धूप भी आंख मिचौली खिल रही है। आसमान पर बादल छितराए हुए हैं। फुहार तो आज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आम दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने आम कल अमराइयों में जाके बटोरे थे, उन्हीं की सुगंधित पुलाव जो एक खाद्य पदार्थ के रूप में हम सबसे पहले अपने भगवान कृष्ण जी को ये भोग लगाएंगे। और देखिए आमों में भी एक उन्नत विकसित किस्म है कृष्ण भोग, मोहन भोग। तो ये आम देव फल माना जाता है, देवों को ये चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को भी ये आम बहुत प्रिय थे। और मन्ना, मांगकय साउथ इंडियन नेम्स हैं, जिसको पुर्तगालियों ने मांगा बना दिया, और मांगा से बिगड़ते बिगड़ते अंग्रेजी में मैंगो हो गया 15वीं सदी के आसपास। लेकिन भारतीय नाम बहुत पुराने हैं। 4000 साल से भी ज़्यादा समय से हम आमों का इतिहास अपने ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, संस्कृति में आम का इतना महत्व है कि इसके पत्तों की वंदनवार के बिना, तोरण के बिना शादी विवाह या कोई भी यज्ञ हवन की रस्म शुरू नहीं हो सकती। कलश स्थापना में भी आम के ही पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं। आम रसीले तो हैं ही, इनमें विटामिन ए बहुत होता है, खासकर कैरोटीनाइड्स। कलरफुल पके हुए आम हैं तो इस कैरोटीनाइड्स भी होंगे, तो आंखों की ज्योति के लिए बहुत लाभदायक होगा आम का खाना, आहार में शामिल करना।
विटामिन सी, खास करके जब कच्चे आम होते हैं, जब जम्मू में हम कच्चे आम को लेकर के एक किस्म की चटनी शस्सा बनाते हैं, तो विटामिन सी इसमें बहुत होता है, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन के भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, जो हमारी अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही हितप्रद होता है। इसमें कई किस्म के और मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं। और इस दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, ये औषधीय पेड़ भी माना गया। और कहते हैं कि मुगल बादशाहों ने भी इस आम को बहुत दूर दूर तक इसको उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में वो देते रहे। और चौसा आम जो है, उसके पीछे तो इतिहास में शेरशाह सूरी और हुमायूं की वार का भी जिक्र आता है कि बिहार में जो चौसा नाम जगह थी, वहीं पे युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और जीत के बाद शेरशाह सूरी ने जो फल बांटे थे, वो और कोई फल नहीं था, बल्कि आम के फल थे। और वो खास किस्म जो थी, खास कल्टीवार जो थी, जो उन्होंने उस युद्ध के जीतने के बाद खुशी में फल बांटे थे, वो कल्टीवार थी चौसा। और आज भी हम चौसा नाम से उस कल्टीवार से परिचित हैं। जम्मू के अमराइयों में हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से या जो प्राइवेट ग्रोअर्स हैं, उनकी तरफ से आमों के बेहतरीन, दिलकश, खूबसूरत बाग हैं, जिन पर इन दिनों सावन में राष्ट्रीय आम दिवस के समय पर फूल फलों से लद चुके हैं। और इसी कड़ी में हमने 21 जुलाई को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैनाल रोड, जम्मू में भव्य समारोह किया था, आमोत्सव, मैंगो फेस्टिवल। उसी कड़ी में 22 जुलाई को सुबह सवेरे हमने एक पेड़ परिचर्चा की, जो मिश्रीवाला के गढ़ी पंडोरियों में हुई। वहाँ के स्थानीय टेक्निकल ऑफिसर केवल सिंह मनहास जी ने तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया, जब वो पत्तों को देख करके आमों की किस्मों के नाम ले रहे थे। और जिस तरह से वो बता रहे थे आम की खूबियां, तब उनके चेहरे का निखार देखने को बनता था। इतने खुश हो रहे थे, इतना उनको चाव था, लगाव था। उन्होंने वहाँ में तोता आम बताया, तोतापुरी आम बताया, कृष्ण भोग बताया, चौसा बताया, अमरपाली भी दिखाया, और खासकर खूबसूरत पतले पत्तों वाला सुवर्ण रेखा, क्या कहने। और फिर अंबिका का फल जो है, वो बैंगनी कलर का, लाल बैंगनी रंग से जो सजा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये विकसित जितने भी आम की किस्में हैं, ये छोटे रूप में ही रहती हैं, 2 मीटर तक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर तक ऊंची। और फल जो है चौथे साल से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो पुराने हमारे देसी आम होते थे, उनको फल आने में 10-15 साल लग जाते थे, लेकिन वो बहुत बृहद पेड़ होते हैं। और हेरिटेज ट्रीज, या हम कहें कि पेड़ों की जो एक विरासत है, आम के पेड़ों की विरासत, उसको सहेज के रखना इसलिए भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन में जितनी अहम भूमिका हमारे बूढ़े पेड़ों की है, उतनी शायद छोटे नए नवेले 1-2 मीटर ऊंचे झाड़ीदार आम के पेड़ों की नहीं है। उनकी भी है, लेकिन उनके मुकाबले में जो बूढ़े पेड़ हैं, 200 साल 300 साल पुराने, उनमें जो कार्बन इस वक्त कैद है, वो कार्बन जो है कहीं ना कहीं उन पेड़ों में है। तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे अंकुश लगाने में ऐसे पेड़ों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सड़कों के किनारे राजा महाराजा आम लगाते थे, चाहे मिर्जा गालिब हो, चाहे बहादुर शाह जफर, चाहे जहांगीर, शाहजहां, सभी ने आम को दूर दूर तक इसके स्वाद को पहुंचाया। और आज कल उत्तर प्रदेश में 83 साल के हाजी कलीमुल्लाह खान, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है कि एक ही पेड़ पर 300
किस्म के अलग अलग नायाब, खूबसूरत, लजीज, स्वादिष्ट, सुंदर आमों को ग्राफ्ट करके रखा है। और उन्होंने तो नई ग्राफ्ट करके जो कल्टीवार्स दी हैं उनके नाम भी विभूतियों पर रखे हैं। जैसे ऐश्वर्या आम भी एक हमारे हाजी कलीमुल्लाह खान की तरफ से है, योगी आदित्यनाथ का नाम का मैंगो भी है, और भी कई किस्म के आम की ग्राफ्टिंग करके जो नई किस्म, इनमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि इनको गुठली से हम ना लगाएं। अगर हम चाहते हैं कि वही उनका रूप, रंग, स्वाद जो है वो कायम रहे, तो हमें ग्राफ्टेड प्लांट्स, जो देसी आम है उसके ऊपर जो ग्राफ्टेड की हुई विकसित कल्टीवार्स हैं उन्हीं को रोपित करना चाहिए। वन महोत्सव का समय चल रहा है, जुलाई का महीना है, सावन की फुहार के बीच में। आइए हम एक प्रण लें, शपथ लें, जिसके पास जितनी भी जगह है हम 1, 2, 3 पौधे जो हैं आम की जरूर रोपत करें, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय फल है। सिर्फ भारत का ही नहीं, पाकिस्तान का भी ये राष्ट्रीय फल है, फिलीपाइंस का भी ये राष्ट्रीय फल है, और बांग्लादेश का तो ये राष्ट्रीय पेड़ है, मैंगीफेरा इंडिका। उसी के ये कल्टीवार्स हैं। लेकिन हमारे जंगलों में भी जंगली आम होते हैं, जैसे अंडमान में मैंगीफेरा अंडमानिका, मैंगीफेरा कैम्प्टोस्पर्मा, हमारे नॉर्थ ईस्ट में या साउथ इंडिया में मैंगीफेरा सिल्वेटिका, और भी साउथ ईस्ट एशिया में मैंगोज हैं, जैसे मैंगीफेरा ओडोरेटा। लेकिन हमारे जम्मू के बिलावर और अखनूर में एक वाइल्ड मैंगो रिलेटिव है, आम का जंगली रिश्तेदार है, जिसको हम कहते हैं बिलावर में माड़ा, अखनूर में कहते हैं मम्ब। मैंगो को डोगरी में अम्ब कहा जाता है, लेकिन जो जंगली रिश्तेदार है स्पॉन्डिया स्पिनेटा, जिसको हिंदी में अमाड़ा कहते हैं, उसको डोगरी में मम्ब भी कहा जाता है। उसकी कड़ी बनती है और बिल्कुल वो आम के जैसा ही होता है। तो उसका भी अचार लोग बिलावर के, रियासी के डालते हैं, जिस तरह से और भी भारत के दूसरे राज्यों में। तो आइए आज हम आमों की बहार के इस मौसम में और राष्ट्रीय आम दिवस के उपलक्ष्य में मीठे भात का भोग करें, और घर घर अगर आम के फलों से ये मीठा भात बन जाए तो क्या कहने। इस पर्यावरण से जुड़ने का एक आसान तरीका है कि आज हम किसी न किसी प्रकार आम से जुड़ें और आम की महिमा समझें, आम की परिचर्चा करें, और बच्चों को इसके बारे में जो ज्ञान हमारे ग्रंथों में अर्जित है उसको सिखाएं, ताकि वो भी अपने राष्ट्रीय फल आम के बारे में गौरवान्वित हों, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनके भी मन की खुशियों को पंख लगें, और चारों ओर ये हरियाली कायम रहे, कोयल यूं ही गाती रहे, सावन की फुहारें यूं ही हमें आनंदित करती रहें।